हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टडी 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर का। जो भी टॉप 20 जो न्यूमेरिकल्स हैं सीबीटी 2 में आए हुए एएलपी के, हम उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग पीडीएफ की बात कर रहे थे। ये मेरा नंबर है 9794969052। ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर हाई लिख करके भेजिएगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं पीडीएफ दे दूंगा। फ्रेंड्स, मैंने बोला था कि आप सब्सक्राइबर करवा दीजिए 1K, बट आप लोग देख रहा हूँ कि एग्ज़ाम भी आ गया बट हो नहीं रहा है। चलिए, मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, आप जल्दी से कर दीजिए लाइक और शेयर करवा करके 1K सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए। ओके, मैं इसी नंबर पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, पीडीएफ का मैं फ़ोटो खींच के भी भेजूंगा फ्रेंड्स। ओके, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि 90 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले आधे लीटर गर्म पानी को 10 डिग्री तापमान वाले 3.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो कोई ऊष्मा हानि न होने पर, यानी सी इक्वल टू कांस्टेंट होने पर अंतिम संतुलन तापमान डिग्री सेल्सियस में ज्ञात कीजिए, कितना होगा। ठीक है, तो हमने आपको हीट एंड टेम्परेचर का जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे, बताए थे कि जो हमारा होता है स्पेसिफिक हीट जो होती है Q बराबर MC डेल्टा T होती है, MC डेल्टा T होती है। बट ये अलग अलग टेम्परेचर के लिए, मान लीजिए 90 डिग्री तापमान वाला, ये 90 डिग्री तापमान का इस आधा लीटर पानी है ना, बोला है ना आधा लीटर पानी, और 10 डिग्री तापमान वाले 3.5 का मतलब 3 सही 1/2, 3.5 का मतलब 3 सही 1/2, 10 लीटर। इसमें एक डिजॉल्व करते हैं तो एक मान लीजिए एक टेम्परेचर बीच में T आता है। कैसे? जब 90 डिग्री को और 10 डिग्री तापमान वाले 3.5 पानी के साथ मिलाया जाता है तो मान लीजिए वो जो टेम्परेचर अंतिम जो संतुलन तापमान होगा T होगा। क्लियर हो रही बात? तो इन दोनों को क्या करते हैं, बैलेंस करके M1 C डेल्टा T1 बराबर M2 C डेल्टा T कहेंगे। सर C क्यों इक्वल लिए हैं? क्योंकि यहाँ बोला है कि न तो ऊष्मा की हानि, यह कह रहा है ना कोई ऊष्मा हानि न होने पर, तो कोई ऊष्मा हानि न होने पर C कांस्टेंट हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, M1 की वैल्यू दिया है हाफ। अब देखिए 90 माइनस T कैसे आ गया, M1 की वैल्यू क्या दिया है, हाफ दिया है ना, हाफ लीटर पानी, और M1 की वैल्यू आपकी आ गई। यहाँ T1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ 90 माइनस T, क्योंकि हाई टेम्परेचर में से लो टेम्परेचर को घटाया जाता है। ठीक है, तो 90 माइनस T, और ये इससे 10 इससे छोटा होगा, बराबर हो जाएगा 3.5 लीटर, 3 सही 1/2 इंटू ये जो टेम्परेचर है, हम 90 में से 90 माइनस T और T-10 करेंगे। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? हम पढ़ाए हुए हैं, पहले आप थ्योरी का क्लास देखिएगा हीट ट्रीटमेंट का, मैं पढ़ा दिया हूँ इसको। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कैसे करेंगे ये मैं बताया हूँ इस वीडियो में। तो हाफ इंटू 90 माइनस T बराबर 3 दूना 6 1 7, 7/2 T माइनस 10 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो 90 माइनस T बराबर 7T माइनस 7 का गुणा होगा तो 70 हो जाएगा, है ना। 7 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर इसको 70 को इधर लाएंगे तो 90 प्लस 70 160 हो जाएगा। 7T प्लस इधर लाएंगे T हो जाएगा तो 8T हो जाएगा। तो T बराबर हो जाएगा 160/2। तो 160/8 हो जाएगा, 160/8। तो 8 दूना 16 0। तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक कढ़ाई यानी जो पैन है कि ऊष्माधारिता ज्ञात कीजिए। यदि इसे 2000 जूल ऊष्मा दिए जाने पर इसके तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, तो क्या होगा। फार्मूला हमने बताया था, Q बराबर MS डेल्टा T होता है। Q का मान दिया है 2000 जूल, बराबर M का मान कितना दिया है 200 ग्राम, इंटू S इंटू डेल्टा T कितना दिया है 8 दिया हुआ है। ठीक है, S की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से। तो S की वैल्यू निकालेंगे तो 2000/200 इंटू 8 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 10/8 आ जाएगा। तो 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, यानी 5/4। 5/4 को जब सॉल्व कीजिएगा तो 1.25 जूल पर केजी केल्विन आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.25 जूल पर केजी। केजी को ऊपर ले जाइए, केजी के पावर -1, केल्विन को ऊपर ले जाइए, केल्विन के पावर -1। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है आपको? क्लियर हो रही है बात? चलिए, इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। 500 ग्राम द्रव्यमान वाला 500 ग्राम द्रव्यमान वाला धातु के एक टुकड़े की विशिष्ट ऊष्माधारिता
विशिष्ट ऊष्माधारिता जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स में ज्ञात कीजिए, जिसके द्वारा 10 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने पर उसके तापमान में 80 डिग्री की वृद्धि होती है ना। तो हमने फार्मूला क्या बताया था, Q बराबर एम सी डेल्टा टी। क्या हो जाएगा, Q बराबर एम सी डेल्टा टी। तो Q का मान कितना दिया है, 10 इंटू 10⁻³ कैसे हो जाएगा, क्योंकि Q 10 किलो जूल दिया है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 10⁻³ बराबर M की वैल्यू कितना दिया है, 500 ग्राम, और C की वैल्यू हमको निकालना है इंटू C, डेल्टा टी की वैल्यू 80 दिया है, तो C बराबर हो जाएगा 10 × 1000 बटा 500 इंटू 80। इसको सॉल्व करेंगे तो C बराबर 1/4 आएगा, कट पिट कर सॉल्व करेंगे तो C बराबर 1/4 आएगा, 1/4 को भाग देंगे तो 0.25 इज द राइट आंसर, 0.25 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा कह रहा है कि -100 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो -100 डिग्री फ़ारेनहाइट बदलने के लिए हमने एक फार्मूला आपको किया था C/5 F-32/9 K-273/5 R/4। ये हमने फार्मूला आपको बताया हुआ था, थ्योरी के क्लास में भी आपको बताया हुआ है ना, थ्योरी के क्लास में भी बताया हुआ है, आप देखिएगा। तो C/5 बराबर, अगर हमको डिग्री सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट बदलना है, तो इस फार्मूले को यूज़ करना है। अगर फ़ारेनहाइट दिया है और केल्विन में पूछ रहा है तो फ़ारेनहाइट और केल्विन वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर केल्विन दिया हुआ है, र्यूमर पूछ रहा है, तो इन दोनों को यूज़ करेंगे। लेकिन ये डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट को पूछ रहा है तो इन दोनों फार्मूलों का यूज़ करेंगे। तो C/5 F-32/9, C का मान दिया है -100/5 बराबर F-32/9। तो 5 से कम 5, 5 दूना 10 यानी -20 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो -180 बराबर F-32 आ जाएगा। 32 को इधर लाएंगे तो -80 प्लस 32 हो जाएगा बराबर F। जब घटाएंगे तो F बराबर -148 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 148 इज द राइट आंसर। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, पूरे क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ना आया हो। ठीक है, देखिए पांचवा, देखिए ये कह रहा है कि 190 डिग्री तापमान वाले 2 लीटर अतितप्त का मतलब है सुपर हीटेड, मतलब हीटेड से भी हीट, अतितप्त पानी को 20 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 6 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है, तो कोई ऊष्मा हानि न होने पर अंतिम संतुलन तापमान कितना होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ऊपर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने कराया हुआ है। देखिए जो हमारा 190 डिग्री पहले था हमारा टेम्परेचर, फिर उसके बाद एक जो हमारा जो संतुलन की स्थिति में जो टेम्परेचर होगा, मान लिया हम T है, और जिसमें हम डाल रहे हैं यानी 20 डिग्री सेल्सियस ठंडे पानी के साथ हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। क्लियर हुआ। तो 190 फिर T से क्या हो रहा है, फिर 20, तो M1 C डेल्टा T1 बराबर M2 C डेल्टा 2 C से कैंसिल हो जाएगा। M1 का मान कितना दिया है, 2 लीटर इंटू डेल्टा टी का मान क्या हो जाएगा, 190 माइनस टी, तो 190 माइनस टी हो जाएगा बराबर M2 का मान कितना हो जाएगा, 6 लीटर इंटू डेल्टा T2 का मान क्या हो जाएगा, T-20। क्लियर हो रही बात, सॉल्व कर दीजिए। तो 19 दूना 38, 380 हो जाएगा, -2T बराबर 60 माइनस 120 है ना। तो 380 120 इधर लाएंगे तो 500 और 2T इधर लाएंगे तो 6T और 2T 80 हो जाएगा। तो T बराबर 250 500/8 हो जाएगा। 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, फिर 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, 125/2, 125/2 को भाग करेंगे तो 62.5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आपका। क्लियर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि सेल्सियस बराबर ये गैपिंग किया है, बोल रहा है कि सेल्सियस बराबर 167 फ़ारेनहाइट, मतलब कि इसमें से क्या सेल्सियस के 167 फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो फ़ारेनहाइट का मान 167 दे दिया है, तो C/5 बराबर F-32/9, तो C बराबर हो जाएगा F-32/9, तो 5 इंटू F की वैल्यू कितनी है, 167 माइनस 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 167 माइनस 32, तो 5 इंटू इसको घटाएंगे तो 135/9 हो जाएगा। जब इसको डिविजुअल करेंगे ना, 75 डिग्री सेल्सियस आएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, है ना, 75 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। एथिल अल्कोहल की सल्यन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 100 जूल प्रति ग्राम है। उस स्थिति में 2.25 ग्राम एथिल अल्कोहल द्वारा अवशोषित ऊष्मा जूल में ज्ञात करें। अब यह इसके गलनांक -114 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है। ठीक है, M की वैल्यू कितनी दी है, 2.25 ग्राम। L जो है L की वैल्यू हमारे कितना दिया है, ये गुप्त ऊष्मा को हम L से डिनोट करते हैं, तो L बराबर दिया है 100 जूल प्रति ग्राम होता है, ग्राम को ऊपर ले जाएंगे -1, और Q की हमको वैल्यू पूछ रहा है।
तो Q बराबर क्या होता है हमारा, Q बराबर M इंटू एल होता है। तो Q बराबर M इंटू एल होता है। M की वैल्यू क्या दिया है 2.25 और L की वैल्यू क्या दिया है हमारा, L की वैल्यू 100 दिया हुआ है। इसमें मल्टीपल करेंगे तो Q बराबर 225 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 225 जूल। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, क्लियर हो रही है बात आप लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि किसी सामग्री के, ये गैपिंग है, किसी सामग्री के मान जितना अधिक होगा उतनी ही तेजी से यह ऊष्मा को संचित करेगा। तो क्या तेजी से होगा, तो तेजी से होने का मतलब है कि ऊष्मीय चालकता उसका तेजी से होगा। तो इसमें ऊष्मा को मतलब कि जितना ऊष्मीय चालकता ज़्यादा होगा उतना ही तेजी से ऊष्मा को संचालित करेगा, ठीक है। अब देखिए ऊष्मा चालकता कहने के बाद एक फार्मूला जो होता है हमारा ऊष्मा की प्रवाहित दर है ना, प्रवाह ऊष्मा प्रवाह की दर Q बराबर होता है KA/L इंटू डेल्टा टी। इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। तो कह रहा है उसमें चालकता को अगर हम इंक्रीज करें, समझ रहे हैं, उसमें चालकता को इंक्रीज करें तो ऊष्मा जो होगी हमारी किसी भी, ये भी इंक्रीज होगी, क्योंकि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। चलिए चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट क्षमता कितनी होती है। तो मोलर विशिष्ट क्षमता का जो फार्मूला होता है ना फ्रेंड्स, 1/μ डेल Q/डेल T, मतलब ऊष्मा में परिवर्तन बटा ताप में परिवर्तन, और O1/μ। मतलब मोलर विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ की वह ऊष्मा है जो ठोस या द्रव के एक मोल के तापमान को 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में प्रदान करती है। देखिए ये इकाई में दिया है डेल्टा टी, और कहीं डेल्टा टी इकाई में नहीं है तो इसको क्रॉस कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों में देखेंगे डिफरेंट तो सेम है, बट ये म्यू जो है आपका ऊपर है तो 1/μ होता है। तो कह रहा है कि किसी भी ठोस या द्रव का एक मोल तापमान को 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 केल्विन बढ़ा दो या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो प्रदान किया जाता है, उसे Cn से प्रदर्शित करते हैं। किससे, Cn से प्रदर्शित करते हैं। तो 1/μ बराबर डेल Q/डेल T। क्लियर, पहला वाला ऑप्शन क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। किसी पीतल की छड़ जिसकी चालकता दिया हुआ है 109 जूल प्रति मोल केल्विन में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.04 मीटर स्क्वायर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि छड़ दोनों सिरों पर 200 जूल डिग्री सेल्सियस के तापमान का अंतर बनाए रखता है तो छड़ के माध्यम से ऊष्मा प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए। छड़ के माध्यम से ऊष्मा प्रवाह की दर ज्ञात कह रहा है। तो ये दिया हुआ है पहला ऑप्शन 2.32 किलो जूल प्रति सेकेंड, 3.42 किलो जूल प्रति सेकेंड। अब बी बराबर दिया है 4.36 किलो जूल प्रति सेकेंड और डी बराबर दिया है 5.80 किलो जूल प्रति सेकेंड। पहले देखिए छड़ की चालकता क्या दिया है, के बराबर छड़ की चालकता के बराबर 109 जूल प्रति मोल केल्विन, और ए बराबर दिया है, एरिया बराबर दिया है 0.04 मीटर स्क्वायर और लेंथ दिया है 0.20 मीटर। डेल्टा टी दिया है 200 जूल डिग्री, है ना। ऊष्मा प्रवाह की जो दर होती है ना फ्रेंड्स, ऊष्मा प्रवाह की जो दर का फार्मूला जो होता है ऊष्मा प्रवाह की दर, ठीक है। तो ऊष्मा प्रवाह की दर का जो फार्मूला होता है Q बराबर क्या होता है, Q बराबर K A/L इंटू डेल्टा टी। Q बराबर K A/L इंटू डेल्टा टी होता है, ठीक है। ऊष्मा प्रवाह की दर Q बराबर K.A/L इंटू डेल्टा टी। अर्थात हम कह सकते हैं K की वैल्यू क्या होगी हमारी, K की वैल्यू 109 यहाँ दिया हुआ है, A की वैल्यू 0.04, L की वैल्यू हमारा दिया हुआ है 0.04। अब यहाँ पे L की जो वैल्यू है, लंबाई जो है, लेंथ है जो सेंटीमीटर में है, हम इसको मीटर में चेंज किए हैं, क्यों, क्योंकि सभी यूनिट हमारे क्या है, मीटर में है। तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिविजुअल होगा, और 20 सेंटीमीटर को जब 100 से डिविजुअल करेंगे तो 0.20 आएगा। तो 0.20 इंटू तापमान में कितना परिवर्तन हो रहा है 200, तो यहाँ 200 लिख दिए। तो 109 गुणा, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो 1/5 इंटू 200 आएगा। तो 5 एकम 5, 5 चौका 20, 0। तो 109 में 40 का गुणा करेंगे तो 4360 जूल पर सेकेंड आएगा। लेकिन किलो जूल में आंसर पूछ रहा है, क्योंकि किलो जूल पर सेकेंड सब में है। तो 1000 से हम भाग दे देंगे, किससे, 1000 से भाग देंगे तो 4.36 आ जाएगा। तो 4.36 आ जाएगा। तो 4.36 किलो जूल प्रति सेकेंड,
यानी 4.36 किलो जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो रही बात? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। कह रहा है कि उस सामग्री की पहचान करिए जिसमें आयतन विस्तार का गुणांक सबसे ऊंचे होता है। तो आयतन विस्तार मतलब आयतन विस्तार गुणांक सबसे ज्यादा अल्कोहल में होता है, पहले बात समझिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उस सामग्री की पहचान कीजिए जिसमें उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन का विस्तार का सर्वोच्च गुणांक होता है। तो पारा का होता है। किसका होता है? पारा का सबसे ज्यादा आयतन विस्तार गुणांक सर्वोच्च गुणांक ऊंच होता है। ठीक है, देखिए जो हमारा लोहा का होता है 35 इंटू 10⁻⁻6 होता है ना। लोहा का 35, जैसे लोहा नहीं होता, घर द्वार पर कबाड़ी वाले आते हैं, आप लोग बोलते हैं कि लोहा कितने किलो लेंगे, लोग बोल रहा है 35 केजी लेंगे, 35 किलो रुपए लेंगे, 35 किलो, 1 किलो का 35। तो लोहा 35 रुपये में बेच दिए। पीतल को कितने रुपए में? पीतल की कटोरी को खरीदे आप लोग 56 रुपये में। कितने? 56 रुपये में। एल्युमिनियम को 75 रुपये में। और पारा जो चढ़ता है 180 का पारा चढ़ता है। कितना पारा चढ़ता है? अगर जिसका बीपी हाई होता है, आज बोलते हैं ना कि 180 का पारा, 80 का पारा चढ़ा है, 180 का पारा चढ़ा है, ऐसे याद कर लीजिएगा, है ना। तो पारा जो चढ़ेगा 180 गुणे 10⁻⁻6। ठीक है, तो लोहा कितने में बेचेंगे? 35 में। तो किसका सबसे ज्यादा है? तो पारा का सबसे ज्यादा आयतन प्रसार गुणांक है ना, पारा का। तो पारा इज द राइट आंसर। क्लियर हो रही है? पीतल कितने में खरीदेंगे? 56 रुपये में खरीदेंगे पीतल की कटोरी। एल्युमिनियम 75 में। लोहा कितने रुपये में बेचेंगे? 35 में। पारा कितने में चढ़ेगा? तो पारा 180 का पारा चढ़ जाएगा। 180 इंटू 10⁻⁻6 सबसे ज्यादा होता है। पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। तो कह रहा है पदार्थ की वास्तविक गति जो होती है, जो मोशन की वजह से होता है, तो मोशन की वजह से होता है संवहन। और पदार्थ के जो कण होते हैं उसके द्वारा होता है कंडक्शन। और मतलब हीट के माध्यम से जो हमारा होता है वो होता है विकिरण। क्लियर हुआ बात? उसके बाद 14 नंबर देखते हैं। उसमें चालकता की इकाई क्या होती है? तो उसमें चालकता की जो इकाई होती है जूल प्रति सेकेंड प्रति मोल प्रति केल्विन। तो इसको ऊपर लेकर आएंगे तो सब इन्वर्स हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन ये आया हुआ है फ्रेंड। उसमें चालकता की इकाई जो होती है अदिश राशि होती है ना। इसका एक और मात्रक होता है, ये मात्रक पूछा हुआ है, शायद ये मात्रक भी पूछ दे। वाट, है ना, वाट मीटर के पावर -1 और केल्विन के पावर -1। ये किसका है? उसमें चालकता की इकाई, इकाई ये भी है। वाट मीटर के पावर -1 और केल्विन के पावर -1, है ना। वाट मीटर के पावर -1, केल्विन के पावर -1, ये भी एक इकाई होता है, देख लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब 1 kg पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? हमने कई बार इस क्वेश्चन को बताया हुआ है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। अगर हम आयतन और टेम्परेचर के बीच कर्व बनाएंगे तो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा ये होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पे जो आयतन होता है सबसे न्यूनतम होता है। क्या होता है? सबसे न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब 1 kg पानी हो तो 4 से हम 0 को ठंडा करेंगे तो पहले न्यूनतम तो यही है, न्यूनतम यही है 4 डिग्री पे। जब इधर करेंगे हमारा जो होगा, ठंडा करेंगे 4 से 0 डिग्री पे, तो हमारा आयतन क्या है? अधिक होगा। आयतन क्या है? बढ़ेगा। आयतन क्या है? अधिक होगा। आयतन अधिक होगा। क्लियर? समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? बिल्कुल। इसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसका मान जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? ये सारे ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन दिया है। कैसे करेंगे? एलपी 2004। यहाँ देखिए 0.10 इंटू 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो 1 कैलोरी बराबर, तो यहाँ कैलोरी हो गया, तो 4.2 इंटू 10⁻3 है ना। 4.2 10⁻3 कैसे आएगा? क्योंकि ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो 4.2 इंटू 10⁻3 जूल प्रति केजी। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 0.42 इंटू 10⁻3 जूल प्रति केजी डिग्री आ जाएगा। क्लियर? और देखिए इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं, देखिए इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ एक फार्मूला है Q बराबर HT। हमने MST आपको पढ़ाया है, लेकिन Q बराबर HT भी होता है। हीट एंड टाइम का क्या होता है? हीट एंड टाइम का जो होता है गुणनफल, ये विशिष्ट ऊष्मा के हमारा बराबर होता है। 50 ग्राम ठोस पदार्थ को 5 कैलोरी प्रति सेकंड की दर से ऊष्मा प्रदान की जाती है तथा प्रति मिनट तापमान 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है।
ठोस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो Q बराबर एच टी बराबर MHT फार्मूला होता है। तो एच डी, एच का मतलब हो गया 5 इंटू टी का मतलब टाइम प्रति मिनट, तो मिनट को 1 मिनट है तो 60 सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, बराबर मास दिया हुआ है 50 ग्राम, देखिए 50 ग्राम दिया हुआ है, इंटू एस की वैल्यू पूछ रहा है, टेम्परेचर कितना परिवर्तन हुआ 11, तो एस बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीपल करेंगे तो 300 है ना, इसका मल्टीपल करेंगे तो 300 हो जाएगा, और इस 50 का 11 मल्टीपल करेंगे तो 550 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो 0.545 कैलोरी प्रति ग्राम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, है ना। देखिए 18 नंबर देख लीजिए, किसी धातु का द्रव्यमान 500 ग्राम तथा विशिष्ट उष्मा 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री है, उसकी धारिता बताइए। तो धारिता C बराबर होता है MS, धारिता C बराबर क्या होता है MS होता है, बात को ध्यान रखिएगा, धारिता C बराबर क्या होता है MS होता है, क्या होता है MS, धारिता C बराबर क्या होता है MS होता है। तो C बराबर M की वैल्यू दिया है 500, S की वैल्यू दिया है 0.5, इसको सॉल्व कीजिएगा 250 कैलोरी प्रति डिग्री आ जाएगा, 250 कैलोरी प्रति डिग्री आ जाएगा, ग्राम ग्राम से कट जाएगा, डिग्री कैलोरी हो जाएगा, डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप, 19 नंबर है ना, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ कह रहा है कि तांबे के कैलोरी मिति का द्रव्यमान 50 ग्राम तथा तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है। कैलोरी मापी का जल तुल्यांक, तो जल तुल्यांक बराबर भी होता है MS। देखिए यहाँ ऊष्मा धारिता C बराबर ही MS, जल तुल्यांक पूछेगा तो MS, कुछ नहीं करना है, 50 गुणे 0.1 बराबर 5 ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। क्या होता है फ्रेंड ना, छोटे छोटे जो हमारे फार्मूले होते हैं, है ना, जो छोटे छोटे फार्मूले हैं मुझे याद, हम लोग को याद नहीं रहते, और जब हम एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो भूल जाते हैं छोटे छोटे फार्मूले, और इसी पर क्वेश्चन आ जाता है और हम उस क्वेश्चन को छोड़कर चले जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, सभी क्वेश्चन को बनाना है। क्लियर हो रही बात। चलिए 20वां देख लीजिए, 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। एक ही धातु की बनी दो धातुओं की उष्मा धारिताओं में 3:4 का अनुपात है, तो उनके द्रव्यमानों में क्या अनुपात होगा। 3:4 का होगा, 3:7 का होगा, 4:3 का होगा, या 4:7 का होगा। तो उष्मा धारिता बराबर हमने बताया था C बराबर M इंटू S होता है, यानी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मास के। तो C1/C2 बराबर M1 M2 S1 S2 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। तो C1 बराबर C2 बराबर क्या हो जाएगा, M1/M2, जो इसकी धारिता होगी, जो इसकी धारिता का अनुपात होगा वो मास का अनुपात होगा, तो 3/4 बराबर M1/M2, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही कम टाइम में हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और मैं समझा दिया क्वेश्चंस को, ठीक है। इसलिए ठीक है, रिवीजन करते रहिए, टाइम बहुत कम है, ठीक है। आज हो गया हमारा, कितना तारीख हो गया, आज हमारा हो गया, कितना तारीख हो गया भाई, 13 तारीख हो गया, है ना। कल होली होगी, आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी होली। बट मैं ये कहूँगा फ्रेंड्स की लाइफ में पहले सेट होना ज़रूरी है, ठीक है। फेस्टिवल आराम से मनाएं, अगर मनाएं तो आराम से मनाएं, आप मनाने का टाइम ही नहीं है फ्रेंड्स। फेस्टिवल तो ऐसे हर एक साल मनेगा, बात समझ में आ रही है। एग्ज़ाम हर एक साल नहीं आता फ्रेंड्स, बहुत ही कष्ट से आता है। कभी ट्यूटर करो कि एडमिट कार्ड दे दो, फिर ट्यूटर करो कि रिजल्ट दे दो, फिर ट्यूटर करो, तो कहने का मतलब बहुत परिश्रम से मिल रहा है जॉब, इसलिए आप मेहनत करिए, ठीक है। फेस्टिवल अगले साल मना लीजिएगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फेस्टिवल नहीं फेस्टिवल है, ओके फ्रेंड्स। तो ठीक है, अब यहीं हम अपनी बातों को विराम देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स थोड़ा सब्सक्राइब करवा दिया करिए फ्रेंड्स, अपने चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बोल दो कि अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, आपके हिसाब से देख लेना अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, और बोल देना सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, इनके चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो आपको आती रहेगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।